हाय एवरीवन, मेरे स्टूडेंट्स बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 4 उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं। बच्चे, हमने हर टॉपिक पे क्वेश्चन लगा डाला है। अब आपके सामने केवल विविक्त कर ये टॉपिक रह गया है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। इस टॉपिक से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, थोड़ा समझिए। हमने कल आपको श्रीधराचार्य सूत्र समझाया था। क्या था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही था। ठीक बच्चे, श्रीधराचार्य सूत्र यही था। देखो बेटा, इस रूट के अंदर का जो पोर्शन है ना पूरा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चा इसको हम विविक्त कर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विविक्त कर। ठीक, या इसका दूसरा नाम, इसको हम विवेचक भी बोलते हैं। अगर आपसे आ गया विवेचक निकालो तो समझ जाना विविक्त कर ही है। ठीक बच्चे, हमने आपसे कहा रूट के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसको विविक्त कर कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम हेडिंग डालते हैं विविक्त कर। ये क्या है विविक्त कर? विविक्त कर। बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा 4 नंबर में। देखो बच्चा, हम ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसको विवेचक बोलते हैं। ठीक, तथा इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। ठीक, डिनोट करते हैं। देखो बेटा, विविक्त कर जो है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 वैल्यू आती हैं, 3 मान आ सकते हैं। या तो धनात्मक होगा ये, इसका मान 0 भी हो सकता है, और इसका मान ऋणात्मक अर्थात निगेटिव भी आ सकता है। 3 कंडीशन यहाँ पे बनेगी विविक्त कर के बारे में। ठीक बच्चे, तो हम तीनों कंडीशन को आपको बताएंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ फार्मूला? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, ये लिखा तो है यहाँ पे। यही तो विविक्त कर है या कुछ और है? यही है। ठीक बच्चे, अच्छा, तीनों हम लिख के दिखाएंगे अलग अलग, तभी आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। नंबर 2 हमने लिखा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, नंबर 3 फिर लिख लो एक बार, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब विविक्त कर का फार्मूला क्या निकल के आया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं, खूब अच्छे जानते हैं। हमने आपसे कहा यहाँ पे बच्चे 3 कंडीशन बन के आएंगी। या तो जो वैल्यू है ये पूरी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, या 0 से ज़्यादा आएगी, या 0 से कम आएगी, मतलब निगेटिव संख्याएं आएंगी। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव वाले पाते हैं कि इसका मान यदि 0 से अधिक है, मतलब मोर देन 0, जो आपका ये मान आए ये 0। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बनती है? 0 भी हो सकता है इसका मान। ठीक, तीसरी, इसका मान 0 से कम भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। बच्चा देखो, हमने कहा कि इसका मान 0 से ज़्यादा, इसका मतलब ये बच्चा क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या आई थी? धनात्मक आई। को ध्यान से देखना, वरना क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा। अब जब वैल्यू अगर इसकी धनात्मक है तो बच्चा जो मूल आएंगे ना,
वो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो बच्चा मूल जो है आपके वास्तविक मतलब रियल तथा असमान होंगे। बात समझ में आई कि मूल असमान होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब क्या? x की दो वैल्यू आती हैं द्विघात समीकरण में, तो x के असमान का मतलब ये है कि जो वैल्यू आएंगी, जैसे मान लिया एक x का मान आया 4 तो दूसरे का हम करें 5 आ गया। डिफरेंट है। ठीक, फिर दूसरे पा जाओ। यदि जो विविक्त कर है इसका मान 0 है, 0 मिल जाए तुम्हें, 0 मतलब 0, ठीक, तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे वास्तविक तो होंगे तथा समान होंगे। मूल वास्तविक तथा समान आएंगे। समान का मतलब क्या है कि x का एक मान अगर 5 है तो दूसरा मान भी 5 ही आएगा। ये है समान का मतलब। ठीक। अच्छा, अगर जो विविक्त कर है इसका मान 0 से कम आए, मतलब जैसे -1, -2, -3 है ना, तो बच्चा अगर इसकी वैल्यू जो है ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए तो मूल कैसे होंगे बच्चे? मूल कैसे होंगे? मूल होंगे काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी। ठीक, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे अर्थात समीकरण का अस्तित्व ठीक अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ में आई? होगा कि नहीं होगा? अस्तित्व नहीं होगा बच्चे। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चे? ठीक, इसे सही कर लो। अस्तित्व, तो हमने आपको तीनों कंडीशन दिखा दी हैं कि अगर डी का मान 0 से अधिक है, मतलब संख्याएं 1, 2, 3, 4 कुछ भी पॉजिटिव हो सकती हैं, तो वहाँ पर मूल बच्चे वास्तविक होंगे, रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। ठीक। नंबर 2, अगर डी का मान 0 आ जाए तो वहाँ मूल वास्तविक होंगे और साथ में समान होंगे, जैसे 5, 5। अगर डी का मान माइनस मिल जाए, ठीक, तब मूल बच्चा इमेजिनरी होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं, अर्थात वहाँ जो है समीकरण का अस्तित्व फिर संभव नहीं हो सकता है, अर्थात मूल आप कैसे ड्राइव करेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक बच्चे, हमने आपको तीनों कंडीशन लिख के दे दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत। बच्चे हम इरेज कर रहे हैं इसको, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक बच्चे? बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ये 4 नंबर में आएगा, ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का। तुमसे कहा क्या क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, यदि मूलों का अस्तित्व एग्जिस्टेंस हो तो उन्हें भी ज्ञात करिए। देखो बच्चा, जहाँ मूलों की प्रकृति की बात आए तो आप विविक्त कर सबसे पहले निकाल लेना। ठीक, वहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक, तो हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या ये जो समीकरण दिया ना कि तुलना समीकरण ax² +
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर आपको लिखना ही पड़ेगा अगर 4 नंबर चाहिए हैं। ठीक बच्चे, अब तुलना कर लो। ए का मान यहाँ से क्या आया, ए की वैल्यू आई है बच्चा 2, बी की वैल्यू क्या आई है -6, सी की वैल्यू देखो क्या आई है 3। हमें यहाँ से ए बी सी के मान पता लग गए हैं। हमने आपसे कहा कि मूलों की प्रकृति पूछे तो सबसे पहले आप विविक्त कर निकाल देना इसका। ठीक बच्चे, अब हम विविक्त कर निकालते हैं। देखो बच्चा, फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का अब मान रखिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू क्या -6 रखिए, -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक बच्चे, इधर आ जाओ, देखो 6 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 36। इधर आओ, 4 दूनी 8, 8 या 24। ठीक, तो बच्चा जब तुम 36 में से 24 घटाओगे तो हो जाएगा 12। यहाँ से तुम्हें डी का मान मिल गया है प्यारे, डी का मान मिल गया है। और क्या मिला है, धनात्मक। ठीक, अब जब पॉजिटिव मिला है तो हमने आपको क्या बताया था, मूल कैसे हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न, मतलब असमान, है ना। ठीक, अब आप क्या करें, ये तो आपको समझ में आ गया कि मूलों की प्रकृति इससे निकल आएगी। ठीक है, और ये पूछ रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो, बिल्कुल, अब तो मूल का अस्तित्व हो ही जाएगा। अब आप आराम से लिखें, यहाँ पे देखिए बच्चा, लिखना, चूँकि जो डी है विविक्त कर का मान, बी विविक्त कर या डी कुछ भी लिख लें आप, का मान कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक है। पॉजिटिव है कि नहीं है, ये देखो 12 क्या है, प्लस के हैं, इसलिए क्या है, इसलिए मूलों का अस्तित्व बिल्कुल है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ठीक, इन्होंने पूछा था कि अस्तित्व बताइए है कि नहीं, तो जब पॉजिटिव मिल रहा है तो मूलों का अस्तित्व है। तथा अब कह रहा मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, तथा मूल कैसे होंगे, मूल बच्चे कैसे हो जाएंगे, वास्तविक बा भिन्न भिन्न, मतलब असमान होंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। उन्होंने पूछा था मूलों की प्रकृति बताइए, हमने मूलों की प्रकृति बता दी, वास्तविक हैं, असमान है। क्यों है, क्योंकि डी का मान यहाँ पे प्लस में आया है। ठीक बच्चे, और मूलों का अस्तित्व है। ठीक, अब कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करिए। अब हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य का आप फार्मूला लगाएं और उसी से हम लोग निकालते हैं बच्चा। देखो बच्चा, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac अपान 2a। अब आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो रूट के अंदर की संख्या है ये विविक्त कर ही तो है, और विविक्त कर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब d का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक बच्चे, अब समझने की कोशिश करना। ये जो पूरा है ना, यहाँ आप लिखेंगे d। ठीक बच्चे, अब देखो, अब आप अपनी वैल्यू पुट करिए आराम से। ठीक, b की वैल्यू पुट करिए, d की वैल्यू 12 निकाल चुके हम लोग हैं, और इसके अलावा हम 2a की वैल्यू भी रखते हैं बच्चे। ठीक, रखिए वैल्यू रखिए। देखो बच्चा, रखो, मान रखो, b की वैल्यू क्या आई 6, माइनस में है, ब्रैकेट में ले लो, माइनस 6 प्लस माइनस, और d का मान क्या आया था 12। लिखो रूट 12 अपान 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2। रखो। यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई समस्या किसी प्रकार की हो रही होगी, है ना बच्चे। हम क्या कर सकते हैं, और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस हो जाएगा, प्लस के 6। ठीक बच्चे, देखो बेटा 12 है, 12 को हम कैसे लिख देंगे, खूब ध्यान से देखना। 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 2 दूनी 4 3 12, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा, खूब ध्यान से देखना, ये एक जोड़ा बन रहा है। ठीक, इसको हम बाहर निकाल लेंगे बाद में। अब नीचे आ जाओ, 2 की गुणा करो, क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक सबको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चे, आगे आ जाओ। देखो हमने आपसे क्या कहा था, 6 ऐसे ही लिख लो, 6 ऐसे ही लिख लो। ठीक, हमने लिखा 6, फिर देखो प्लस माइनस, अब जोड़ा वाला बाहर निकाला जाता है, रूट के बाहर निकाला, रूट क्या बचा 3 बचा, ये इसको रूट के अंदर लिखो, अपान 4। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चा, हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ऊपर दिख रहा है 6 और 2, इसमें 2 कॉमन निकाल लो। आप लिख लेना, 2 कॉमन लेने पर निकालते हैं 2 कॉमन, बाहर लिखो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचा √3। नीचे आए, हमने कर लिया 4। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही होगी, है ना बच्चे। अब देखो काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या बचा, x का मान आया है बच्चे, x का मान क्या यहाँ से आया है, क्या बचा, देखो 3 प्लस माइनस √3 अपान 2। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से आप एक बार प्लस में ले लें, एक बार माइनस साइन करके 2 मूल निकाल लें आराम से। ठीक बच्चे, देखो आप लिखें प्लस साइन लेने पर, सबसे पहले लिख लेना प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, पूरा आप अच्छे से लिख लेना, प्लस चिन्ह लेने पर। देखो यहाँ बच्चे x माइनस का चिन्ह छोड़ देना साइन को, और प्लस वाला उठाओ, तो क्या हुआ, x बराबर 3 प्लस √3
अपान 2। आपको एक मूल मिल गया है, एक मूल हमको मिल गया है बच्चे। ठीक, अब हम लेंगे माइनस साइन। लिखो माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक, अच्छे से लिख लेना, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक बच्चे, इधर आओ, प्लस को छोड़ो, माइनस को ले लो, क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस √3 अपान 2। ठीक बच्चे, ये आपको दो मूल मिल गए हैं। बच्चा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, वो आपसे सब चीज़ें निकलवा रहा है। देखो कह रहा मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। मूलों की प्रकृति हमने निकाली डी का मान निकाल के। ठीक, फिर उसने कहा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, ये भी आपको डी से ही पता लगा। फिर हमने यहाँ पे मूल निकाल लिए थे। ठीक, जब मूल निकल आए हैं तो बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर बच्चा हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये सब आने वाले क्वेश्चन हैं। कह रहा है क्वेश्चन वही है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और मूलों का अस्तित्व हो तो वो भी बताओ, और अगर मूल हैं तो उन्हें ज्ञात करो। तो हमारे सामने ये द्विघात समीकरण दी है, तो हम वही करेंगे कि तुलना समीकरण किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक बच्चे, अच्छा यहाँ से निकाल लो, ए बी सी के मान निकालो। ए का मान क्या है 3, ए की वैल्यू क्या आई 3, बी की वैल्यू क्या है, पूरा लिखना -4 √3, रूट को भूल मत जाना। ठीक बच्चे, फिर आ जाओ, सी की वैल्यू क्या है 4। यहाँ से हमको ए बी सी की वैल्यू पता लग गई हैं बच्चे। ठीक, अब हमने क्या करते थे कि मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो सबसे पहले विविक्त कर का मान निकालो। फार्मूला लिखो, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो बच्चे b की वैल्यू क्या है, ये रखो -4 √3 स्क्वायर लगाओ, -4, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 4। देखो ठीक बच्चे, अब देखो बच्चा, तो मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को जो कमज़ोर बच्चे हैं थोड़े से मैथ में, उनको समस्या आती है। देखो बच्चा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार गुणा हो रही माइनस की, तो माइनस की गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। अब इधर आ जाओ, आप √3 के ऊपर स्क्वायर है, तो √3 और √3 की गुणा बच्चा हो जाती 3। भाई हम क्या करते हैं, √3 अगर गुणा √3 लिखा है तो इसका क्या हुआ, ये हो जाएगा 3, ये लिखना तो क्या हुआ 48। तो पूरा जो इतना है ना, इसका मान है बच्चा 48। ये समझ में आया, ठीक, बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आया है तो। इधर आओ, 4 × 12, 12 चौका 48, ये लो, डी का मान हमको 0 मिला है। ठीक, डी का मान हमको 0 मिला है। तो बच्चा जब डी का मान 0 होता था तो मूल कैसे होते थे, मूल होते थे बच्चा वास्तविक और समान। ठीक, तो आप लिखें, क्योंकि अब हम 60 में लिख रहे हैं बच्चा, क्योंकि चलो
डी बराबर 0 है ना। आप लिखना, चूंकि विविक्त कर का मान 0 है इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तथा मूल कैसे थे, अगर डी का मान 0 आ गया है तो मूल कैसे हो जाएंगे, तथा मूल बच्चा कैसे हो जाएंगे, बराबर मूल वास्तविक मतलब रियल वास्तविक तथा कैसे होंगे, समान तथा समान होंगे। समान होंगे मतलब एक जैसे आएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चा देखो, हम लोग यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं और निकालते हैं। इन्होंने पूछा था मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, हमने मूलों की प्रकृति बता दी है, मूल वास्तविक हैं, समान हैं। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने कहा मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व बिल्कुल है, क्योंकि डी का मान 0 हो या प्लस में हो तो मूलों का अस्तित्व होता है ना बच्चा। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र का फार्मूला लगाते हैं। लगाइए, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब बच्चा देखो, ये जो d का मान तो 0 है, तो यही तो d है, d भाई यही तो d है, और d का मान है 0, रखो यहाँ पे 0, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक, इसको हटाओ सब। अब क्या बचा, देखो -b अपान 2a। ये ध्यान रखना, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि श्रीधराचार्य का, कि बच्चा अगर d का मान जहाँ पे आपको 0 मिल जाए या हमको जहाँ पे मूल समान मिल जाए वहाँ पे आप d 0 हो जाता है, तो फिर उसको हटा दो उस पोर्शन को। अब हम वैल्यू रखते हैं। देखो बच्चा, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है, माइनस साइन लगाया, अंदर लिखा -4 रूट 3 अपान 2, और a का मान क्या है 3, a की वैल्यू क्या आई 3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी परेशानी, अगर किसी को कुछ लग रही हो तो वो बता सकता है। देखो बच्चा, खूब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, यहीं पे फंसोगे तुम लोग। माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ ऊपर 4 रूट 3, नीचे आ जाओ। देखो बच्चा, 2 ऐसे लिखा रहने दो। अब 3 को तुम √3 गुणा √3 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिखो √3 गुणा √3। बात समझ में आई? हमने क्या किया, 3 को √3 लिख लिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे अभी तक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छी बात। देखो बच्चा, हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेज पे हम लोग। देखो 2 से 4 काटो, 2 बार में जाएंगे 4, √3 से √3 काट दो। ठीक, अब देखो इधर x बराबर क्या बचा, x बराबर क्या बचा 2 अपान √3, 2 अपान √3। ठीक, और ये आप जानते हैं कि जब d का मान 0 है तो मूल समान आते हैं। तो एक रूट अगर ये है, एक मूल ये है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, वो भी यही हो जाएगा, x बराबर 2 अपान √3। ठीक बच्चे, हमको मूल मिल गए हैं। अब मूल कैसे मिले, समान।
क्यों? क्योंकि डी का मान 0 आया है। बात समझ में आ रही है? ठीक बच्चे, यहाँ तक हमें नहीं लग रहा आप लोगों को कोई दिक्कत आई होगी। देखो बच्चा, हम लोगों ने बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया। सबसे पहले डी का मान निकाल लिया था, फिर जब डी का मान निकल आए तो वहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के नीचे होता है वो 0 हो जाएगा। तो वहाँ से ये फार्मूला बन गया डायरेक्ट। हमने वैल्यू रख दी। यहाँ से हमने जो है 3 को √3 गुणा √3 लिख दिया। हमने यहाँ 2 से 4 काट दिए, √3 से √3 कट जाएगा। और ऊपर देखो 2 है, नीचे देखो √3 है, हमने लिख दिया। और ये आप जानते हैं कि अगर डी का मान 0 है तो फिर जो है मूल समान आएंगे। अगर एक का मान 2/√3 है तो दूसरा भी सेम हो जाएगा। देखो बच्चा, जो पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रश्नावली में से या इस विविक्त कर में से, उसमें हमारा मानना यह है कि डी का मान 0 आएगा। यही वाला क्वेश्चन आएगा कि मूल बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चे अब कल मिलते हैं। ठीक में लाल।